वेलकम टू माय चैनल बुटाबी अमीगो। आज एक नई वीडियो के साथ। तो इससे पहले वीडियो की शुरुआत की जाए, पहले तो यार भाई बहनों लाइक कर दिया करो वीडियो, 2-4 आपके क्लिक्स बहुत हेल्प करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो देख ली, सब्सक्राइब कर दिया चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दो, वीडियोस शेयर कर दो एंड आई वुड बी रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ ये सब ज़रूर कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो एक करंट एक सिचुएशन है जिसके बारे में है कि कहीं भी देखो, किधर भी देखो तो सब कुछ पता। आजकल एक ही चीज़ चल रही है कि रेप हो गया, देयर हैज़ अ रेप टेकन प्लेस समवेयर, इधर उधर जहाँ पे भी देखो। तो इसके अलावा मतलब कुछ पॉजिटिव सुनने ही नहीं मिल रहा। जहाँ कभी एक हाथरस में हो गया, कहीं मध्य प्रदेश में सुना, कहीं सुना, तो अलग अलग स्टेट्स में। तो ये इसको ख़त्म कैसे करा जाए, कैसे इसको रोक लगाई जाए, या फिर कैसे इस चीज़ को हमेशा के लिए हम बंद कर दें, मतलब हमारे बस में हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बात पे सोचा जाए या इस बात पे ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर हो रहा है, कोई वजह है जो पता चल जाती है, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए। अब इससे पहले कि कोई कहे कि हाँ भाई वजह ये है कि लड़कियां क्या पहन रही हैं, लड़कियां कहाँ घूम रही हैं, घर से बाहर कितने बजे निकल रही हैं, लड़कियों को कितने बजे तक घर से बाहर रहना चाहिए, या फिर लड़कियों को क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि इन सब चीज़ों का किसी भी रेप क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया हमारी फ्री कंट्री है, हमारा फ्रीडम है हम सब लोगों को, हमें लिबर्टी है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस दायरे में रह के कि वो हमारे देश का जो कानून है उसका उल्लंघन ना करे। तो कानून को अगर उल्लंघन हम नहीं कर रहे, उसके अलावा हम किधर भी घूमें, कुछ भी खाएं पिएं, किसी से भी बात करें, कहीं भी जाएं, किसी वक्त भी जाएं, तो ये तो सबको इस चीज़ का फ्रीडम है, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, कोई भी हो। तो ये बात तो कंसिडर करनी नहीं है और इसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि किस वक्त बाहर निकलना सही है लड़कियों के लिए, उन्हें कब तक बाहर रहने की परमिशन हो। जिस तरीके से लड़कों को बाहर रहने का कोई एग्जैक्ट वक्त नहीं है, उसी तरीके से सेम लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि इक्वालिटी है ना भाई। मैं तो बिलीव करता हूँ इक्वालिटी में, आप सब लोग भी बिलीव करो, क्योंकि आदमी, औरत, मर्द, लड़की, लड़का, जो भी आप कहते हो, सब एक हैं, ठीक है। किसी में कोई डिफरेंस तो है नहीं, सबको ऊपर वाले ने बनाया है, एक जैसा बनाया है। और अगर कोई फ़र्क अगर आप कहो तो उसे फ़र्क नहीं कह सकते, डिफरेंट हैं दोनों जेंडर्स बायोलॉजिकल तरीके से अगर देखा जाए तो, लेकिन हैं हम सब इंसान। तो जब सब इंसान हैं और सबको ऊपर वाले ने ही बनाया है, तो फिर डिफरेंस कैसा कि भाई लड़के कभी भी घर से बाहर निकलें, लेकिन लड़कियों के लिए टाइम होना चाहिए। लड़के जो चाहें पहन सकते हैं, लेकिन लड़कियों को एक स्पेसिफिक चीज़ पहननी चाहिए। लड़के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लड़कियों को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से ये सही नहीं हुआ ना, नाजायज़ बात हो गई है। और ये सभी मानेंगे, जो लोग अगर एक सभ्य, एक नॉर्मल माइंडसेट से अगर सोचेंगे, तो सब लोग इसी बात को मानेंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के ऊपर एक जेंडर को आप खुला छोड़ दो कि वो कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, कहीं भी जाएं, और एक जेंडर के ऊपर आप लिमिटेशंस लगा दो, तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अब बात होती है रेप क्राइम्स की। अब कोई भी आदमी अगर एक क्राइम कर देता है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार वो लड़की रात को घूम रही थी तो लड़के को मिल गई तो ये उसमें लड़की की गलती है। नहीं भाई, उस लड़की की गलती नहीं है। लड़की जा रही है जिस तरीके से लड़के जाते हैं, उस लड़के को ये समझना चाहिए था, ये सीखना चाहिए था कि भाई लड़की जा रही है जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ वो भी जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी पकड़ के रेप कर दो आप, ये जस्टिफिकेशन थोड़ी है। या फिर कपड़े पहनना, भाई ये लड़कियों की अपनी पर्सनल मर्ज़ी है, उनकी भी अब अपनी एक इच्छा है, वो क्या पहने क्या ना पहने, ये मैं या आप लोग, कोई भी हम लोग बताने वाले नहीं। हमें किसी ने हक़ नहीं दिया कि हम उनको डिक्टेट करें टर्म्स कि ये पहनो, वो पहनो, ये खाओ, वो मत खाओ। हम कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं। अब कई लोगों को सुनता हूँ मैं कहीं पे कि कहीं घटना हो गई और बीच बाज़ार में हो रही होती है और लोग देख के खड़े होते हैं। अरे भाई, अगर आज नहीं बोलोगे ना, तो हो सकता है कि आज वो किसी और की बहन हो, किसी और की माँ हो, ताई चाची हो, कल को ऐसा हो सकता है कि हमारे घर का कोई हो वो। तो अगर आप आज किसी की परेशानी में, किसी के साथ गलत होते में नहीं बोलोगे, तो हो सकता है कल को आपके घर वाले के किसी के साथ हो रहा हो और कोई और ना बोले, वो भी यही कह दे यार हमारा क्या लेना देना, हमारा रिलेटिव थोड़ी है। फिर उस वक्त आपके दिल पे क्या बीतेगी। तो ख़त्म करने के लिए किसी के माइंडसेट को बदलना, जो भी लोग, लड़के या आदमी ऐसा करते हैं, तो
एकदम किसी का माइंडसेट आप एकदम जगह पे ला दो, उन्हें सही कर दो, रियलाइज़ करा दो कि जो वो कर रहे हैं गलत है, ये तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। चेंज थोड़े थोड़े से शुरू होता है और चेंज उन्हीं लोगों से शुरू होता है जो इन सब चीज़ों को समझते हैं। बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में, जहाँ की मैक्सिमम है, जो बहुत इज्जत करते हैं लोगों की, लड़कियों की, कोई बदतमीज़ी वाली ये चीज़ नहीं करते और सबको उनका स्पेस देते हैं। जो वो लोग करते हैं उन्हें करने देते हैं, बिल्कुल डिक्टेट नहीं करते और एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही रहना चाहिए। आपकी अपनी लाइफ है, लड़कियों की अपनी लाइफ है, आपको अपना फ्रीडम है, उनको अपना फ्रीडम है। हम दोनों जेंडर्स को ये फ्रीडम है कि हम अपनी मर्ज़ी के सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए करें। लेकिन ये जो माइंडसेट है, जो ये आपके अंदर मतलब एक ऐसा हैवानियत जाग जाती है कि आप ये भी नहीं सोचते कि आप 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, उम्र तो मैं सिर्फ इसलिए गिना रहा हूँ कि हैवानियत का लेवल बताने के लिए। अदरवाइज़ रेप इज़ अ क्राइम, नो मैटर कि आप किस उम्र की औरत के, बच्ची के, लड़की के साथ आप वो कर रहे हो, ठीक है। तो इस रेप की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये क्राइम है और ये सख्ती से पनिशेबल है। मतलब आप इसको, जो भी ये लोग कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट जब तक नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ख़त्म होगा। दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, हम जो भी लड़के हैं हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि भाई हमें क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हमेशा लड़कियों को वो कर देते हैं, ब्लेम कर देते हैं कि भाई उनकी गलती थी, रात को इतने टाइम निकल रही थी, अरे ये पहन के निकली हुई थी, अरे ऐसी कोई सभ्य लड़की कपड़े पहनती है, अरे यार तुम मत बताओ कौन सभ्य है कौन सभ्य नहीं है, ठीक है। वो उनका अपना काम है, वो देखेंगे उनको क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ काम करना है, नाइट शिफ्ट करनी है, डे शिफ्ट करनी है, दिन में घर से बाहर निकलना है, आधी रात को घर से बाहर निकलना है, ये उनका अपना लुकआउट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपकी बात ना माने, आपके सजेशंस फॉलो ना करें तो आप उनके साथ कोई घिनौनी हरकत कर दोगे। तो ये बात तो बिल्कुल सबको, जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी चाहिए। और जो लड़के इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि भाई लड़कियों को भी हमारे बराबर फ्रीडम है, तो ये मैसेज उनके लिए है कि भाइयों, बाहर हो, घर पे हो, कहीं पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी उस बात का ध्यान रखो कि अगर किसी भी लड़की के साथ आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो आप उसको ना होने दो, उस पर आवाज़ उठाओ भी। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ होती है, आज आपने आवाज़ नहीं उठाई, कल किसी और के साथ होगी, कोई और नहीं उठा रहा, तो ये छोटा 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 करके बड़ा बनता है। तो एक ओथ ले लो या अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि ऐसे ही रुकेगा, ये ऐसे ही धीरे धीरे रुकेगा। क्योंकि अब ऐसा तो मेरे ख्याल में कौन कर पाएगा कि सबको एक साथ पकड़ के और उनका माइंड वॉश करो, ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात ये अथॉरिटीज़ से अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये रेप क्राइम्स वगैरह करते हैं ना, तो इनको एक तो आप छुपाओ मत। जैसे क्या होता है, कई बार मैं न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ, न्यूज़ पे देखता हूँ कि भाई जो रेप कर रहा है उसके मुंह पे कपड़ा बांध रखा है। भाई क्यों कपड़ा बांध रखा है आपने? दुनिया को, देश को पता तो चले कि ये हैं वो लोग जो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने पे निकल पड़े हैं। तो आप मतलब लड़की होती है उसका बिल्कुल नाम ही बदल देते हैं। चलो उसमें कोई अगर सिक्योरिटी रीज़न हो तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन लड़की है, उसके साथ जो भी गलत आपने कर दिया तो कम से कम वो जो लोग हैं जिनको आप गिरफ़्तार करते हो या जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हो, उन लोगों का सूरत तो दिखा दो, ताकि बाकी लोगों को ही पता चले कि भाई ये वो लोग हैं जिनके कारनामे हैं, ये बड़ी शानदार जो कारनामे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, ताकि लोगों को पता चले और बाकी के लोग इनसे सतर्क रहें। लोगों को मालूम पड़े, कम से कम उन लोगों को ये हो कि भाई हम नेम शेम हो रहे हैं, तो अगली बार शायद हम सुधर जाएं, काम ना करें। तो अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, पनिशमेंट करो। और बॉस बराबर से आप जो है इंटरोगेशन जो भी कुछ है या फिर जो भी कार्रवाई है, या कहते हैं कि हम पूरा तहकीकात करेंगे, वो करो आप। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है कि कुछ लड़के बेचारे, उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाता है और वो बेचारे धंस जाते हैं बिना फालतू में। तो ये भी नहीं होना चाहिए, किसी भी जेंडर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, अब चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों। तो अथॉरिटीज़ जो हैं वो ध्यान से, पूरे कायदे से जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद अगर पाया जाए कि हाँ भाई रेप हुआ है और बिल्कुल गलत है लड़का, तो साहब सख्त से सख्त कार्रवाई करो आप, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और अगली बार ऐसा कदम उठाने वाले बंदे को डर बैठ जाए दिमाग में कि भाई ये तो एक ऑप्शन है ही नहीं,
ऑप्शन है ही नहीं। और अपने घर में बैठ के सोचो यार, किसी के साथ अगर आप ऐसा करते हो, सेम अगर आपके घर वाले के किसी के साथ अगर ऐसा हो, तो आपका दिल बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जवाब है कि नहीं कर पाएगा, आपका खून उबल उठेगा। इसीलिए दूसरों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो सबको ध्यान से इज्जत से पेश आना शुरू कर दो। और अगर किसी को ज़रूरत है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो उसको आप रोकने की कोशिश करो, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करो और कोशिश करो यार एक सराउंडिंग्स अच्छी सी एक बने। जैसे हमारा फ्रीडम है रात को दिन को कहीं भी जाने का, तो ऐसे लड़कियां भी सेफली फील करके अपने घर से किसी भी वक्त बाहर जा सकें। उनके दिमाग में डर ना हो कि यार मैं अकेली जा रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। या फिर उनको ये ना हो कि यार जब तक मैं 4-5 लोगों को घर से बता के ना निकलूँ तो मेरा तो जाना ही सेफ़ नहीं है, उसके बावजूद भी मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखो। मिल के हम सब एक ऐसा सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें कि हम सारे जेंडर्स, लड़कियां, लड़के या फिर जो भी अपने हमारे LGBT ग्रुप के लोग हैं, कोई भी हैं, सब इंसान हैं। देखो यार, किसी को अननेसेसरी जज करना कि कौन क्या कर रहा है, वो सही है गलत है, यार ये हमारा काम नहीं है। हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, हम उस पोजीशन पे नहीं हैं। और ऐसी पोजीशन में तो कोई भी नहीं है कि कोई किसी को जज करे और टर्म्स डिक्टेट करे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखो, आंखें खुली रखो और अच्छे कॉजेज़ को सपोर्ट करो और डिस्क्रिमिनेशन मत करो और डिफरेंस पैदा मत करो और एक यूनिटी पैदा करो। यूनिटी की एक सेंस डेवलप होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करो और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करो किसी भी तरीके से हो सके। और अपने देश को, दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत, कामयाब, साफ और सिक्योर बनाओ। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में विल कम अप विद समथिंग एल्स। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग बुटाबी अमीगो।